वर्ग 10 भौतिक विज्ञान चैप्टर विद्युत धारा भाग 2 बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 41 किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। इसका ऑप्शंस है ए R इक्वल भी इंटू आई, बी R इक्वल भी बाय आई, सी R इक्वल आई बाय भी, डी R इक्वल भी माइनस आई। इसका सही उत्तर है बी R इक्वल वी बाय आई। क्वेश्चन नंबर 42 बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। इसका ऑप्शंस है ए टिन का, बी तांबा का, सी तांबा और टिन दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी तांबे और टिन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 43 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इसका ऑप्शंस है ए 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 जूल, बी 1.6 इंटू 10 पर पावर 30 जूल, सी 1.6 इंटू 10 पर पावर 27 जूल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 जूल। क्वेश्चन नंबर 44 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। इसका ऑप्शंस है ए 10 पर पावर माइनस 3 एम्पियर, बी 10 पर पावर माइनस 2 एम्पियर, सी 10 पर पावर माइनस 1 एम्पियर, डी 10 पर पावर माइनस 11 एम्पियर। इसका सही उत्तर है ए 10 पर पावर माइनस 3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 45 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना है। इसका ऑप्शंस है ए 10 पर पावर माइनस 5 एम्पियर, बी 10 पर पावर माइनस 4 एम्पियर, सी 10 पर पावर माइनस 3 एम्पियर, डी 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। इसका सही उत्तर है डी 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 46 चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश ए विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, बी विद्युत दाब में अंतर होता है, सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, डी विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। इसका सही उत्तर है बी विद्युत दाब में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा ए V बाई Q, बी Q बाई V, सी V इंटू Q, डी V माइनस Q। इसका सही उत्तर है सी V इंटू Q। क्वेश्चन नंबर 48 सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं ए धन ध्रुव, बी ऋण ध्रुव, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए धन ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 49 किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ए चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी चालक की प्रकृति पर, डी उपर्युक्त सभी पर। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 50 किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है ए H इक्वल V इंटू टी, बी H इक्वल V इंटू आई इंटू टी, सी H इक्वल V इंटू आई बाई टी, डी H इक्वल V इंटू टी बाई आई।
इसका सही उत्तर है बी, H बराबर भी LT। क्वेश्चन नंबर 51। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं ए, अर्धचालक, बी, विद्युत रोधी, सी, विद्युत चालक, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, विद्युत चालक। क्वेश्चन नंबर 52। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। इसका ऑप्शंस है ए, विद्युत रोधी, बी, विद्युत चालक, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, विद्युत रोधी। क्वेश्चन नंबर 53। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। इसका ऑप्शंस है ए, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, सी, किसी भी दिशा में, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शंस है ए, विद्युत विभव, बी, विद्युत प्रतिरोध, सी, विद्युत धारा, डी, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको और भी ढेरों ऐसी वीडियो देखने को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसका सही उत्तर है सी, विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 55। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? इसका ऑप्शंस है ए, 1.6 इंटू 10 पर पावर 19, बी, 4.32 इंटू 10 पर पावर 27, सी, 6 इंटू 10 पर पावर 18, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, 6 इंटू 10 पर पावर 18। क्वेश्चन नंबर 56। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। इसका ऑप्शंस है ए, 4320 कूलॉम, बी, 1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलॉम, सी, 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलॉम, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, 4320 कूलॉम। क्वेश्चन नंबर 57। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शंस है ए, धारा नियंत्रक, बी, परिवर्ती प्रतिरोध, सी, ए एवं बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, धारा नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 58। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी ए, 100 वॉट, बी, 120 वॉट, सी, 105 वॉट, डी, 110 वॉट। इसका सही उत्तर है डी, 110 वाट। क्वेश्चन नंबर 59। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। इसका ऑप्शंस ए, 300 कूलाम, बी, 60 कूलाम, सी, 120 कूलाम, डी,
200 कूलाम्ब। इसका सही उत्तर है ए 300 कूलाम्ब। क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। इसका ऑप्शंस है ए विद्युत लेपन, बी विद्युत अपघटन, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 61, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। इसका ऑप्शंस है ए अतिचालक, बी अर्धचालक, सी विद्युतरोधी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। इसका ऑप्शंस है ए नरम लोहा, बी इस्पात, सी निकेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 63, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शंस है ए विद्युत परिपथ, बी विद्युत धारा पथ, सी विद्युत विभव पथ, डी विद्युत शक्ति पथ। इसका सही उत्तर है ए विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? इसका ऑप्शंस है ए विद्युत हीटर, बी विद्युत इस्त्री, सी विद्युत बल्ब, डी विद्युत पंखा। इसका सही उत्तर है डी विद्युत पंखा। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? इसका ऑप्शंस है ए दोनों की चाल समान है, बी विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, सी प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, डी सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर है ए दोनों की चाल समान है। क्वेश्चन नंबर 66, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच ए की धारा से, बी के विभवांतर से, सी के प्रतिरोध से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी के विभवांतर से। क्वेश्चन नंबर 67, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10 पर पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा। इसका ऑप्शंस है ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, डी 10 एम्पियर। इसका सही उत्तर है ए 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 68, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? इसका ऑप्शंस है ए 12 जूल, बी 6 जूल, सी 1 जूल, डी 5 जूल। इसका सही उत्तर है बी 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका ऑप्शंस है ए 1.6 × 10 पर पावर 20 कूलम, बी 1.6 × 10 पर पावर 27 कूलम, सी 1.6 × 10 पर पावर 19 कूलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी
1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 70। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। इसका ऑप्शंस है ए 100 ओम, बी 1000 ओम, सी 10 ओम, डी 200 ओम। इसका सही उत्तर है सी 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 71। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? इसका ऑप्शंस है ए प्रकाश ऊर्जा में, बी तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, डी गतिज ऊर्जा में। इसका सही उत्तर है बी तापीय ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 72। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के ए समानुपाती होती है, बी वर्ग के व्युक्रमानुपाती होती है, सी व्युत्क्रमानुपाती होती है, डी वर्ग के समानुपाती होती है। इसका सही उत्तर है डी वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 73। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तनीय रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अपरिवर्तनीय रहता है। क्वेश्चन नंबर 74। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका ऑप्शंस है ए R1 से अधिक, बी R2 से अधिक, सी प्रत्येक से कम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी प्रत्येक से कम।